अभी अभी मिली खबरों के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस थानों और सरकारी इमारतों को भी आग के हवाले किए जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं। पाकिस्तान की रियासत को खुली चुनौती देते हुए बलोच जाबाजों की जद्दोजहद अब एक नए पड़ाव पर आ चुकी है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के सबसे बड़े लेकिन सबसे उपेक्षित सूबे बलूचिस्तान के सुराब शहर पर पूरी तरह से कब्जा करने का दावा किया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियोज़ में शहर से उठता हुआ गहरा काला धुआं और जलती हुई इमारतें साफ देखी जा सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई पुलिस थानों, सरकारी दफ्तरों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। बलोच लड़ाकों के आगे पुलिस और प्रशासन भी स्पष्ट तौर पर असहाय दिख रहा है और इतना असहाय दिख रहा है जैसे कोई क्लियर अल्टीमेटम उन्हें मिल चुका है। बीएलए के प्रवक्ता जयान बलोच ने बयान जारी कर कहा कि उनके जाबाजों ने सुराब शहर को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया है। उन्होंने लेवीज़ और पुलिस ठिकानों, सरकारी दफ्तरों, बैंक शाखाओं पर भी कब्जा जमा लिया है। उनके मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक एसएचओ भी शहीद कर दिया गया और भारी मात्रा में हथियार जब्त किए गए। बलोच सेनानियों ने क्वेटा कराची हाईवे और सुराबदार रोड को बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान सेना और पुलिस की आवाजाही ठप हो गई है। यह रणनीतिक कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच माना जा रहा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार की शाम करीब 200 हथियारबंद बलोच लड़ाकों ने समन्वित तरीके से कई सरकारी इमारतों पर हमला बोला। हमले के दौरान कई अधिकारियों को बंधक बना लिया गया और सरकारी वाहन नजर आतिश कर दिए गए। पाकिस्तान का 44% क्षेत्र बलूचिस्तान में है, लेकिन यहाँ आबादी का सिर्फ 5% ही रहती है। बलूचिस्तान 36% प्राकृतिक गैस पैदा करता है, लेकिन खुद इसकी 90% आबादी रसोई गैस से महरूम है। पाकिस्तानी बजट में बलूचिस्तान की हिस्सेदारी महज 5 से 6% होती है, जबकि सबसे ज़्यादा लाभ पाकिस्तान के पंजाब सूबे को मिलता है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या आधारभूत ढांचा, हालत इतनी बदतर है कि कई इलाके आज भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। बलोच नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान ने 1948 में बलूचिस्तान को जबरन मिलाया और तब से बगावत और मजामत का सिलसिला जारी है। बीएलए एक ऐसा संगठन है जो बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करता है। पाकिस्तान भले ही इसे दहशतगर्द तंजीम कहता है, लेकिन बलोच आवाम के लिए यह एक मुक्ति आंदोलन है। बीएलए ने अब तक पाकिस्तान की सेना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और सरकार के कई ठिकानों पर कई हमले किए हैं। उनका कहना है कि वे अपनी सरजमीन और हक के लिए लड़ रहे हैं। जुल्म के खिलाफ इनकलाब उनका एकमात्र लक्ष्य है और पंजाबी पाकिस्तान द्वारा उनके ऊपर की जा रही जाति को अब किसी भी सूरत में वो बर्दाश्त नहीं करने वाले। पंजाब पाकिस्तान की जीडीपी का 60% से ज़्यादा पैदा करता है। सेना, नौकरशाही और न्यायपालिका में पंजाबी सूबे के लोगों का ही वर्चस्व है। कराची और लाहौर जैसे शहरों में जीवन सुविधाजनक, वहीं बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में बुनियादी सहूलियतें भी नहीं हैं। यह विभेद इस ज्वालामुखी के लिए बहुत पहले से ही लावा तैयार कर रहा था। सही बात तो यह है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए विकास कार्यक्रमों से ऐसा लगता है कि उसने बलूचिस्तान को एक सूबा नहीं माना, बल्कि एक कॉलोनी और एक उपनिवेश भर समझा। बलूचिस्तान को सिर्फ रिसोर्सेज की खान माना गया, जहां से गैस, कोयला, तांबा और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे सीपेक कहते हैं, वहां चीन का रास्ता निकलना है। लेकिन वहाँ की आवाम को ना तो हिस्सा दिया गया और ना ही इज्जत। यही कारण है कि जो बलोच नौजवानों ने इस जाति को अब रवायत मानने से इनकार कर दिया है और जो बलोच पाकिस्तान के पंजाब सूबे से तालीम पाकर वापस आ रहे हैं, वह भी हर स्तर पर इस मुहिम में जोर शोर से जुट रहे हैं, बावजूद इसके कि वह जान रहे हैं कि वह चाहे कलम पकड़ें या कार्बाइन, पाकिस्तान उनसे एक ही तरह से निपट रहा है। सुराब पर बीएलए कब्जा इस बात का इशारा है कि बलोच आंदोलन अब केवल छापामार लड़ाई नहीं, बल्कि इलाके की हकीकत को बदलने की क्षमता रखता है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि पाकिस्तान के संघीय ढांचे में दरार की मजबूत गूंज है।